अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रभा साक्षी और मैं हूं आपके साथ रेणु तिवारी। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से कई अपराध की घटनाएं सामने आती रही हैं, लेकिन शनिवार की रात जिले के सरस्वती विहार में जो कुछ भी हुआ वो दिल दहला देने वाला था। इस खौफनाक वारदात से शहर में सनसनी मच गई। मथुरा निवासी लोकमणि काफी समय से गाजियाबाद के एक मंदिर के पास टिक्की का ठेला लगाते थे। लंबे समय से तंगी में रहने के बाद पाई पाई जोड़कर उन्होंने 2 महीने पहले ही सरस्वती विहार में घर लिया था और चौपाला बाजार से वहां पर शिफ्ट हुए थे। उनके परिवार में 2 बेटे सहित एक बहू और 3 बच्चे थे। शनिवार की रात इस खुशहाल परिवार पर एक ऐसा काला साया आया और सब कुछ बर्बाद करके चला गया। 7 फरवरी को एक औरत और एक आदमी लोकमणि के घर आते हैं और घर में रखे पैसे और जेवर को लूट लेते हैं। परिवार के सदस्यों द्वारा रोके जाने पर घर की 2 महिलाओं को वो मौत के घाट उतार देते हैं। इसके अलावा ये बदमाश बच्चों पर भी हमला करते हैं और उन्हें बुरी तरह से घायल कर देते हैं। पड़ोस में बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने वाली महिला को घर से आवाजें आती हैं तो वह मौके पर आती है। बदमाश पैनिक कर जाते हैं और घर के बच्चों को घायल छोड़कर लूटपाट करके भाग जाते हैं। इस वारदात को इलाके में सनसनी फैल जाती है। आसपास के लोग सहम जाते हैं क्योंकि कथित तौर पर कहा जा रहा है कि बदमाशों के पास पिस्तौल भी थी। घर में मौजूद 2 महिलाओं की हत्या के आरोप में गाजियाबाद पुलिस ने एक पुरुष और एक महिला को गिरफ्तार कर लिया है। अंशु और डॉली नाम से इन 2 महिलाओं की शनिवार शाम हत्या कर दी गई बेदर्दी से, जबकि 3 बच्चे घायल हो गए। दोनों महिलाओं को मारने के लिए पेचकस, सिलबट्टे, चाकू और बंदूक का प्रयोग किया गया। इस वारदात की जांच करने के दौरान पुलिस ने कहा जिन महिलाओं को मारा गया वो आरोपियों को बहुत अच्छे से जानती थी, इसलिए उन्होंने उन्हें घर में आने की इजाजत भी दे दी थी। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट, प्रभा साक्षी की स्पेशल रिपोर्ट। सरस्वती बिहार में अपनी भतीजी के घर पहुंची चाची ने चाय पीने के बाद रुपए के लालच में परिवार के साथ जो बर्बरता की उससे पूरा गाजियाबाद हिल गया। साथ ही रिश्ते और इंसानियत एक साथ तार तार हुई। हमले में महिला और किशोरी की मौत के बाद 3 बच्चे जिंदगी और मौत से लड़ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ घटना के कुछ घंटे बाद मासूम की ओर से दी गई जानकारी के बाद पुलिस ने आरोपी महिला और उसके साथी को गिरफ्तार कर लिया। उसके पास से घर से लूटा हुआ 1 लाख रुपए कैश और साथ ज्वेलरी बरामद की गई। पुलिस के अनुसार गिरफ्तारी के बाद आरोपी उमा ने बताया कि उन्हें जानकारी मिली थी कि डॉली के ससुर ने 12 लाख रुपए की कमिटी उठाई है। साथ ही उनके घर का भी बयाना हुआ है। इस कारण रुपए के लालच में आकर उसने सोनू के साथ मिलकर घटना की प्लानिंग की थी। वो शनिवार की शाम करीब 7:30 बजे डॉली के घर गए थे। इस दौरान उसके बच्चे गौरी, मीनाक्षी और रुद्र ट्यूटर से पढ़कर घर आए थे। इन लोगों ने पहले डॉली के साथ बैठकर चाय पी। बात करने के दौरान ही सोनू ने कहा कि जिस काम के लिए आए हैं वह तो कर लें। इसके बाद उसने बच्चों को एक कमरे में ले गया। उसके साथ डॉली और अंशु भी थी। वह घर में रखे कैश और ज्वेलरी के बारे में जानकारी लेने लगा। सोनू के पास बंदूक थी। उसके पहले डॉली से कैश के बारे में पूछा तो उसने मना कर दिया। इसके बाद सोनू ने अंशु को गोली मार दी। इसके बाद डॉली डर गई और उसने जानकारी दे दी। जानकारी मिलने के बाद उसने डॉली को गोली मार दी। इस दौरान बच्चे कमरे में ही थे। उसने बच्चे पर गोली चलाने की कोशिश की लेकिन गोली चली नहीं। आरोपी उमा ने बताया कि घटना के दौरान वह बाहर खड़ी थी। गोली लगने के बाद डॉली और अंशु तड़प रहे थे। सोनू बाहर आया और किचन से सिलबट्टा, चाकू और पेचकस ले आया। इसके बाद उसने अधमरी डॉली और अंशु पर हमला करना शुरू कर दिया। डॉली की छोटी बेटी मीनाक्षी अपनी मां को बचाने के लिए आगे आई तो आरोपी ने उसके बाल को पकड़कर फेंक दिया। इसके बाद उसने उसे जमीन पर पटक दिया। इस पूरी घटना के दौरान डॉली की बड़ी बेटी 9 साल की गौरी चोट लगने के बाद किसी प्रकार बेड से नीचे चली गई। इस दौरान आरोपी ने उसकी छोटी बहन मीनाक्षी पर भी कई हमले किए। 5 साल के रुद्र को भी आरोपी सोनू ने नहीं छोड़ा। उसकी गर्दन पर हमला कर दिया। बाद में वह बच्चों को भी मरा हुआ समझकर चला गया।
पिछले काफी समय से गाजियाबाद से इस तरह की कई वारदातें सामने आई हैं। लोगों में पुलिस का खौफ नहीं बचा है। आखिर इस तरह की वारदातों को अंजाम देने से पहले क्या कोई अंजाम के बारे में नहीं सोचता है? कुछ पैसों के कारण एक खुशहाल परिवार को मिनटों में तबाह कर दिया गया। बच्चों के सिर से मां का साया उठा लिया गया। अब आगे सरकार का क्या स्टैंड होता है, ये देखना होगा। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहें प्रभा साक्षी के साथ। नमस्कार।